आप सभी को नमस्ते। आज भाई मैं मेरे साथ जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बताऊंगी। हम पहले किराए के मकान में रहते थे, तो वो नीचे का मकान था, मतलब ग्राउंड फ्लोर था, ऊपर कोई बना हुआ नहीं था। तो मैं कपड़े ऊपर सुखा आती थी छत पे, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी का इंटरफेयर नहीं था। ओनर भी था, वो भी बाहर रहता था। फिर उसके बाद हम रहे कितने साल, हाँ करीब करीब 9 साल हम किराए पे रहे। फिर उसके बाद हमने मतलब फ्लोर खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया। तो वो अब ये फ्लैट जिस पे मैं रह रही हूँ, ये फ्लैट तीसरी मंजिल पे है। तीसरी मंजिल पे है, तो भाई मैं इतने ऊंचे पे कभी रही नहीं थी, ना मुझे कंडीशन का पता था क्या है क्या नहीं है। तो मेरे पास वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक है। तो मतलब क्या है कि जब तक आप मतलब उसमें अगर आप कपड़े धुल रहे हैं तो आप अलग से स्पिन नहीं कर सकते। उसका एक ही टब होता है, उस एक साथ ही धुलेंगे, एक साथ ही स्पिन होंगे। तो उसकी सेटिंग भी करनी पड़ती है। तो मैं इस घर में आई तो भाई प्लम्बर बुलाना पड़ता, फिर उसकी सेटिंग होती। तो 3-4 दिन मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली, हम और कामों में बिजी रहे, तो वॉशिंग मशीन की सेटिंग नहीं हो पाई फुली ऑटोमेटिक की। तो मैंने अपने क्या काम करा, अपने कपड़े धोए और धो के कपड़े वो स्पिन भी नहीं करे वॉशिंग मशीन में। और मैंने मतलब बालकनी में तार लगे रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर टू ऊपर फ्लोर बने रहते हैं। तो छत पे भाई इतने ऊंचे छत पे कौन जाए, और जिसकी छत होती है वही सुखा पाते हैं यहाँ। तो छत तो खैर हमारी है, तो हमारी है, मैं छत पे भी सुखा सकती हूँ। पर उस टाइम ना रस्सी बंधी हुई थी ना कुछ और, ना मुझे पता था कि भाई ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरे को नहीं पता था। तो मैंने अपने कपड़े धोए, हाथ से धो के टाइटली निचोड़ लिए, पर फिर भी इस मशीन जितने नहीं सूख पाते। तो मैंने निचोड़ के और अपने झड़का झड़का के शीतल जी ने और तार पे सुखा दिए। नीचे देखा नहीं कि नीचे भी बालकनी में सबके तार लगे रहते हैं कपड़े सुखाने के। अब उनके कपड़े सूखे हुए थे, अब मेरे कपड़ों से टपक टपक के पानी उनके कपड़ों में चला गया। अब चला गया, अब बताओ अगर मान लो मैं सेकंड फ्लोर पे रहूं और ऐसे ही किसी के कपड़ों से पानी गिरे, तो मेरा मन करेगा वो कपड़े पहनने का? नहीं करेगा। हालांकि वो साफ ही सुखाते हैं, पर फिर भी नहीं करेगा मन। तो भाई वो सारे मतलब बिल्डिंग में कपड़े सुखाने लग रही, और सारे बिल्डिंगों में से निकल निकल के मेरे को ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऊपर को ऐसे ऐसे देख रहे हैं। तो मैं सोची भाई मैंने ऐसा क्या गलत काम कर दिया जो ये लोग ऐसे देख रहे हैं। फिर नीचे वाली बोली, सबसे नीचे वाली, फर्स्ट फ्लोर वाली, कहाँ से पागल आ गई, कहाँ से पागल आ गई, मशीन वशीन है नहीं है तेरे घर में? बोले कि सारे सूखे हुए कपड़े गिल्ले कर दिए। तो भाई मेरे को बड़ा बुरा लगा भाई। मुझे इस चीज से वो नहीं थी कि वो सही बोल रही है, कि मैं कभी रही नहीं फ्लोरिंग सिस्टम में, तो मुझे पता ही नहीं था। तो मैं बोली बहन, जब बोली कि कैसा कैसा पानी गिर रहा है कपड़ों में, वो ऐसे बोली। मैं बोली बहन मैं तो पोटी के पानी में धो के लाई हूँ, कपड़े सुखा दिए, तेरे कपड़े पोटी के हो गए, क्योंकि हरियाणा वाले रुकते तो है नहीं। अरे मन का जा उखाड़ लिए जो उखाड़ना है तेरे को, मन तो सुखा दिए। तो फिर होगी बात, मैं सिखा के अंदर आ गई। मैंने कुछ नोटिस नहीं करा कि नीचे तार थे, उनके कपड़े सूखे हुए थे, तेरा पानी गिर रहा था, ये तेरी गलत बात थी। मैं अंदर आ गई। वो भी भैया अपने अपने फ्लोर में चले गए। फिर अगले दिन सेकंड फ्लोर पे किरण आंटी रहती हैं। अगले दिन उन्होंने मेरे को आके बताया कि बेटा जब तक तेरी मशीन सेट नहीं होती है, तू मेरे घर में कपड़े स्पिन कर लिया कर, और स्पिन कपड़े करके सुखाया कर, क्योंकि नीचे सबके कपड़े सूखे रहते हैं। तो वो पानी उनके कपड़ों में गिरता है, तो फिर भाई वो धुए बिना धुए बेकार हो जाते हैं। तो मुझे समझ आई ये बात। पहली एक चीज़ सीखने को मिली कि भाई नीचे भी लोग रह रहे हैं, वो भी कपड़े सुखा रहे हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगी, बालकनी में मेरा तार है, नीचे कपड़े सूखे रहते हैं। उसके बाद अब क्या होता है मेरे साथ, कई बार फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में ये बहुत बड़ी कमी है कि आप कपड़े स्पिन अलग से नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब मैं क्या करती हूँ कि जैसे कपड़े धो लेती हूँ, और कई बार मुझे
उन्हीं उस सरफ के पानी में चादरें और डालनी होती हैं, तो वो कपड़े धुले हुए तो जब तक सूखेंगे नहीं, जब तक स्पिन नहीं होंगे। तो अब मैं अंदर ही टोटियों पे लटका देती हूँ कपड़े, मतलब मैंने एक पाइप लगा लिया है, तो वो पूरी रात में स्पिन हो जाते हैं, मतलब ऐसे हो जाते हैं कि नीचे नहीं टपकेंगे, और सुबह फिर मैं अगले दिन तार पे डाल देती हूँ, या बालकनी में मैंने एक पाइप सा लगा रखा है, उस पर लटका देती हूँ, तो वो स्पिन से हो जाते हैं। तो फ्लोरों में रहना इतना भी इजी नहीं है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। फिर उसके बाद मैं ध्यान रखने लगी, फिर मैंने एक काम और करवाया, आगे की तरफ जो मेरी बालकनी है ना, आगे की तरफ, उस पे किसी के मतलब वो एंगल नहीं लगे हुए, दिखाती हूँ मैं आपको। फिर वहाँ पे भी मैंने एंगल लगवाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़े अर्जेंटली डालने ही होते हैं, तो वहाँ पे मैंने लगाए, दिखाती हूँ मैं आपको। हमारी बालकनी है, ठीक है, ये हमारी बालकनी है, ये मेरे पौधे तुलसी उलसी लगी हुई है, और ये देखो नीचे कि तार दिखेंगे आपको, ये देखो नीचे कपड़े सूख रहे हैं ना, कोल आंटी ने कपड़े सुखा रखे हैं, नीचे भी कपड़े सुखाए रखे, आज तो तार खाली है, बाकी कपड़े सूखे रहते हैं नीचे भी। और ये मेरे तार हैं जहाँ पे मैं कपड़े सुखाती हूँ, तो ये सिस्टम है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाती हूँ, देखो ये मेरी उसकी बोतल खाली हो गई थी फिनाइल की, तो मैंने इसको ऐसे कट करके, अरे देखो मैंने चिमटियाँ डाल रखी ना, और इसको ऐसे बांधा हुआ है मैंने, तो उससे अब मेरे को है ना धूप में चिमटियाँ, यहाँ तार पे जैसे चिमटियाँ लगी रहती है धूप में, तो वो गल जाती हैं धूप की वजह से, ये देखो लगी हुई है ना, तो ये धूप से गल जाती है, अपने आप टूटने लग जाती है, प्लास्टिक खराब हो जाता है इनका। तो फिर मैं सारी उतार के इसके अंदर डाल के चली जाती हूँ, ये मैंने बीच में से कट कर रखा है, ये देखो, और फिर इसी में से सीधा ऐसे हाथ दिया और निकाल लिया, ऐसे इसमें डाले रखती हूँ। ये आइडिया आपको कैसा लगा ये भी बताना। ये देखो, ये फिर मैंने तार बंधवा लिया, यहाँ पे भी आगे, यहाँ पे धूप कम आती है, देखो नीचे किसी के भी तार नहीं है, नीचे किसी के भी, तो अब टपक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही थी, कि भाई गांव में शहर में रहने का ये फायदा है, गांव में कहीं भी कपड़े सुखा दो, कोई टेंशन नहीं, और शहरों में तो भैया कदम रखो सोचना पड़ता है, सीधे बटका मारना है, कुत्ते खटकाने कुत्ते की तरह वही रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, कहीं भी जाओ कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो मैंने अपनी बात आज शेयर करी, क्योंकि हो सकता है भाई कोई मेरे जैसी मेरी बहन हो, उसको वही ये चीज़ फेस करनी पड़े, तो मेरी वीडियो उसके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।